नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो आपको पता है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, यहाँ से टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। इनके जो स्कूल्स हैं उनमें वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये आपका 7 नवंबर को एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था और ये ऑफिशियल है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7th ए ऑफ सिटीजन ऑफ एक्ट 1955 फॉर रिक्रूटमेंट टू फॉलोइंग द पोस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल्स टीचर, ठीक है। यूनिवर्सिटी में के अंडर में जो स्कूल्स आते हैं उनके टीचर्स के लिए भर्ती है। और लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 7 दिसंबर लास्ट डेट है। और इसमें क्या है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, आपको ऑनलाइन फॉर्म तो भरना ही है, इसके साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर किसी और माध्यम से, ठीक है। तो कंप्लीट हम लोग अभी जानकारी इसकी देखेंगे। तो वो जो हार्ड कॉपी है आपकी 17 दिसंबर तक पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद 17 दिसंबर शाम के 5 बजे के बाद हार्ड कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और यूनिवर्सिटी किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि आपका पोस्टल डिले हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो देयरफॉर एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू सबमिट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म्स विल विद इन टाइम, ठीक है। तो आपको लास्ट डेट पता चल गई, 17 दिसंबर है हार्ड कॉपी पहुंचने की। ऑनलाइन करने की साथ साथ हार्ड कॉपी पहुंचने की भी यही है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है और पीजीटी बायोलॉजी। यहाँ पे बायोलॉजी की जैसे अलग अलग है, तो ये अलग अलग स्कूल्स हैं। जैसे पीजीटी एक बायोलॉजी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का है जिसमें एक पोस्ट है। और एसएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स बॉयज का है, इसमें 3 पोस्ट है बायोलॉजी की, ठीक है। इसी के साथ पीजीटी कॉमर्स की भी अलग अलग स्कूल्स में है, कुल 2 वैकेंसी है यहाँ पे। इसके बाद पीजीटी मैथ की अगर बात करें तो ये एक वैकेंसी है। फिजिक्स की अलग अलग स्कूल्स को मिला के 2 वैकेंसी है, ठीक है। और लेवल 8 के हिसाब से पीजीटी का पे रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी या फिर मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए 50%, ठीक। तो ये पीजीटी के लिए है। और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दे दिया गया है। जैसे पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस इनमें से किसी में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपने यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी और जूलॉजी पढ़ी हो तो फिर आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स और डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस शेल नॉट बी एलिजिबल। तो ये भी आपको देखना है कि अगर आपने एमकॉम किया है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स ही आपका यहाँ पे मांगा गया है। इसके पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका मास्टर्स होना चाहिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स इन किसी से भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए पीजीटी के लिए। अ परमानेंट टीचर वर्किंग इन एनी एमएयू मैनेज्ड स्कूल नॉट हैव बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में कंसीडर ऑफ द पोस्ट। मतलब यहाँ पे है कि कोई परमानेंट टीचर है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास अगर बीएड डीएड की डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सेलेक्ट होते हैं तो हैज टू कंप्लीट बीएड डिग्री विद इन 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन। मतलब अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो 4 साल के अंदर वो बीएड की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसके डिजायरेबल की अगर बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो आपका, और इंग्लिश हिंदी उर्दू मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और पोस्ट है पीजीटी फाइन आर्ट्स की, जो एक पोस्ट है।
इसका भी लेवल 8 के हिसाब से रहेगा सारी चीजें। और मास्टर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स वो आपका जैसे यहाँ पे दिया गया है, एमए इन फाइन आर्ट्स, MFA रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसके बाद बीएड की डिग्री हो। फिर यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर, केवल परमानेंट टीचर की बात हो रही, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही। अगर अब परमानेंट कोई कैंडिडेट पढ़ा रहा है तो उसके लिए ये छूट दी गई है, ठीक है। इसके टीजीटी पोस्ट के लिए बात करेंगे तो टीजीटी की पोस्ट जो है हिंदी से है मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स से अलग अलग स्कूल्स में साइंस, इसके अलावा उर्दू, ठीक है। तो ये ऐसा सा पोस्ट है। जैसे हिंदी की अगर बात करें तो एक पोस्ट है, मैथ की अगर दोनों स्कूल्स में मिला के बात करें तो दो पोस्ट है, और साइंस की भी दो पोस्ट है, ठीक है। इसका लेवल 7 के हिसाब से पे आपको किया जाएगा, क्योंकि परमानेंट ये वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो मिलेगा। और जो एम्प्लॉय है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो कैसे भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50%, या फिर आपकी बैचलर डिग्री हो 50%, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड इन एक ही ग्रेड, मतलब 50% आप कैसा हो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, और अलग अलग भी 50% हो, ठीक है। इसके बाद टीजीटी हिंदी में तो है आपका, हिंदी एज ए सब्जेक्ट हो आपका ग्रेजुएशन में तीनों साल में। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ के साथ आपके इनमें से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। इसके टीजी से साइंस की बात करें तो आपका इनमें से कोई होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। उर्दू की बात करें, उर्दू एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, ठीक है। इसके बाद बीएड की डिग्री हो, और यहाँ पे भी वही चीज है। और तीसरा जो है आपका सीटेट या फिर यूपीटेट, आपको क्वालिफाई हो लेवल 2 का। यहाँ पे ये चीज याद रखिए, लेवल 2 का सीटेट होगा, क्योंकि टीजीटी की वैकेंसी है, ठीक है। इसके साथ डिजायरेबल तो आपका कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए। इसके साथ पीआरटी टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई अलग अलग स्कूल्स में। तो टोटल अगर वैकेंसी बात करें तो 2 4 6 वैकेंसी टोटल है आपके पीआरटी में, और लेवल 6 का पे यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। और बाकी रूल वैसे ही है जैसे अभी हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर सेकेंडरी को एटलीस्ट 50%, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी हो एटलीस्ट 50%, 4 इयर्स बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो आपका, या फिर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हो, ठीक है। इसके साथ ही लेवल 2 का जो सीटेट या यूपीटेट आपका पास होना चाहिए पीआरटी के लिए, ठीक है। तो ये सारा है। और यहाँ पे पीआरटी जो भी आर्ट्स के जो टीचर्स होते हैं उनकी भी वैकेंसी है, तो वैकेंसी है, ठीक है। और इसका पे भी आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग रहेगा, एज लिमिट सेम वैसे ही दी गई है। और आपका जैसे आर्ट्स का है तो फिर आपका सीनियर सेकेंडरी विद आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और या फिर आपने जैसे 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, या फिर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ग्राफिक आर्ट्स, या फिर बीए इन फाइन आर्ट्स किया हो, मिनिमम 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो फाइन आर्ट्स में। इन सब में से कोई भी आपकी एक डिग्री होनी चाहिए प्राइमरी फाइन आर्ट्स के लिए, ठीक है। और प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाने की होनी चाहिए, ठीक है। Those who have applied earlier of the post of fine arts in the AMU, uh, ABK High School, boys and girls, 86 is respect to the advertisement
मतलब पहले से अप्लाई किया है, नीड नॉट अप्लाई अगेन फॉर द पोस्ट। मतलब जिन्होंने 2023 में भी ये वैकेंसी निकली थी उसमें अप्लाई किया है फाइन आर्ट्स के लिए, तो वो उनको दोबारा से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे अलग से बात की गई है, उसको भी देख लेते हैं। तो जो एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसके बाद एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग इनको 5 साल का है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी का है तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो वुमेन कैंडिडेट इंक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। अगर आपने नवोदय वगैरह के फॉर्म भरे हैं तो आपको पता होगा वहां पे कुछ ऐसे ही रूल रहते हैं, ठीक है, तो सेम वैसे ही दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेंगे, जैसे अब फॉर्म भरने की बात करेंगे। तो एक तो आपको ये वेबसाइट दी गई है careers.amu online.ac। तो यहाँ पे ऑनलाइन करना है, ठीक है, इसी से केवल ऑनलाइन किया जाएगा और कोई वेबसाइट से आप ऑनलाइन नहीं करेंगे। इसके बाद है कि सेपरेट एप्लीकेशन, अगर आपके पास एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सब दोनों के लिए अलग अलग आपको करना होगा पे, ठीक है, अलग फॉर्म भरना होगा। और एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, ठीक है, जो ऑनलाइन मोड्स के थ्रू ही की जाएगी। इसके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, ठीक है, ये कैंडिडेट को कोई पे नहीं करना है। और जो फीस अगर सबमिट हो जाएगी वो वापस नहीं आएगी। दूसरी मेन जो बात है वो उसकी कर लेती है कि यहाँ पे जब आप ऑनलाइन सबमिशन कर लेंगे फाइनल, ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकालना है A4 साइज पेपर पे, और अपेंड हिज और हर सिग्नेचर एंड पेस्ट फ्रंट फेसिंग रिसेंट फोटोग्राफ एट द डिजिग्नेटेड प्लेस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो वहां पे अपना एक फोटो लगाना है, जो जैसे आपका एक तो ऑनलाइन ही लगवाएगा, फिर आप उसका प्रिंट आउट लगाएंगे, वहां पे फोटो लगाएंगे, ठीक, अपने सिग्नेचर करेंगे, सेल्फ अटेस्ट कॉपी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम उसकी सबकी सेल्फ अटेस्ट कॉपी, ये यहाँ पे दिए, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एनी अदर सर्टिफिकेट है अगर आपका, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट है जो आप हार्ड कॉपी के साथ लगा के भेजेंगे उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है फॉर मदरसा बैकग्राउंड एप्लीकेट सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल। अगर आपने मदरसा में कहीं पढ़ाया है तो वो इक्विवेलेंट होगा हाई स्कूल के। इन द केस द सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ aforesaid documents are not enclosed with the employment application form will be समरी रिजेक्टेड। अगर आपके सेल्फ अटेस्ट नहीं होंगे तो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका पूरा रहेगा, candidate must have superscribe on the top left side of the cover the post applied for advertisement number and its date। आपको जो बड़ा लिफाफा लेना होगा वहां पे टॉप लेफ्ट साइड में आपको कवर के एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो लिखना है। और ये पूरा एड्रेस दिया गया, सिलेक्शन कमेटी सेक्शन फॉर नॉन टीचिंग, रजिस्ट्रार ऑफिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ये पिन कोड है उत्तर प्रदेश, इस पे भेज देना है, ठीक है। और ये सारा काम आपको कब तक करना है, 17 दिसंबर। तो अभी आज कितनी डेट है, 25 नवंबर है, आपके पास काफी टाइम है। जिस जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर फॉर्म टाइम से भर दें, ठीक है, और हार्ड कॉपी भेज दें क्योंकि हार्ड कॉपी जाने में टाइम लगता है, ठीक है। वर्किंग कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द एक्सपीरियंस एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में देने हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपको अगर अप्लाई करना है तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप क्वेरी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर एप्लीकेंट को कोई डिफिकल्टी फेस होती है तो इस पोर्टल पे जाके आप ये नंबर्स भी दिए गए, ईमेल आईडी भी दी गई है, यहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वैकेंसी निकली हुई है, टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी की। तो ये सारी थी परमानेंट वैकेंसी है, कम वैकेंसी है लेकिन अच्छी वैकेंसी है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो जरूर करें, ठीक है। परमानेंट है और सैलरी भी अच्छी है, और यूनिवर्सिटी तो A+ ग्रेड में आती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपके सारे डाउट यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरी जितनी हेल्प होगी मैं करने की कोशिश करूंगी, और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी जिससे आपको यहाँ पे से डिटेल में आप पढ़ पाए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे ही आपको दिए जाते हैं। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।